पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है? कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की, जो सिर्फ आपकी आस्था को नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। ये सिर्फ एक साधारण कुंभ नहीं है, बल्कि 144 साल में एक बार आने वाला महाकुंभ है। लेकिन इस बार यह आयोजन सिर्फ आस्था का महासागर नहीं बल्कि प्रशासन की अग्नि परीक्षा भी बन गया है। महाकुंभ की भव्यता, उसकी चुनौतियां और उन अनदेखी सच्चाइयों के बारे में आज बताएंगे जो शायद अब तक आपकी नजरों से दूर रही। जानेंगे क्या ये कुंभ हर वर्ग के लिए उतना ही सहज और सुखद है जितना कि बताया जा रहा है। तो आइए गहराई से समझते हैं। महाकुंभ, जो कि हर 144 साल में एक बार आता है, ये एक ऐसा अवसर है जिसे आपकी पिछली 3 पीढ़ियों ने नहीं देखा और आपकी आने वाली 3 पीढ़ियां भी इसे नहीं देख पाएंगी। ये आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने की उम्मीद है। इसे मैनेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। योगी जी का कहना है 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन तैयारी 100 करोड़ लोगों की होगी। पूरे आयोजन क्षेत्र को 4000 हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है, जहां 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं, 9 पक्के घाट बनाए गए हैं और 30 पेंटलून ब्रिज तैयार किए गए हैं। साथ ही बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था के लिए पावर स्टेशन, 1250 किलोमीटर पाइपलाइन और 5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं। लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है। क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय एक बार खरीद सुविधा है। चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान में नीचे? आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे श्रद्धालु ठंड, भीड़ और अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों से 15-20 किलोमीटर पैदल चलना, तंग और ठंडे टेंट में असुविधा, ट्रेनों में हालत इतने खराब है कि एसी कोच जनरल बोगी बन चुका है। क्या यही 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है जिसकी बात योगी जी कर रहे हैं? आज कुंभ का तीसरा ही दिन है, लेकिन दूसरे ही दिन लोग परेशान नजर आए। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए लग्जरी टेंट, फूड कोर्ट और विशेष पार्किंग उपलब्ध है, लेकिन जिनके पास ये सब नहीं है उन्हें प्राथमिक सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या महाकुंभ जैसी आस्था के आयोजन में ऐसा विभाजन सही है? हर कुंभ मेले में प्रशासन का काम सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रह गई हैं। जो श्रद्धालु आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वहीं मीडिया का काम है हर वर्ग की समस्याओं को उजागर करना, लेकिन महाकुंभ 2025 की कवरेज में हमने देखा कि अधिकतर रिपोर्टर्स केवल इसकी भव्यता और विदेशी मेहमानों पर केंद्रित हैं। आम श्रद्धालुओं की परेशानियों को कहीं जगह नहीं मिल रही। क्या मीडिया का काम सिर्फ ग्लैमर दिखाना है या प्रशासन तक लोगों की समस्याएं पहुंचाना भी है? भाजपा सरकार बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह कुंभ में हिंदू समाज के लिए अपना खजाना लुटा रही है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आस्था की आड़ में कुंभ को सरकारी खजाना भरने का जरिया बना दिया गया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि दुकानदारों से दुकान लगाने के लिए मोटी रकम वसूली जाती है। हर किसी को अपनी दुकान लगाने के लिए हजारों से लाखों रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं।
इतना ही नहीं, पार्किंग से लेकर रहने और खाने तक की हर चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है। श्रद्धालु अपनी आस्था के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन हर कदम पर टैक्स चुकाना पड़ रहा। आपको बता दें 25,000 करोड़ रुपए का सीधा रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। तो सवाल ये है कि क्या ये आयोजन आस्था का केंद्र है या एक आर्थिक मशीन? दोस्तों, क्या महाकुंभ 2025 सबके लिए है या सिर्फ कुछ खास वर्गों तक सीमित है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय